नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश के सियासी गलियारों में इतना हंगामा आखिर क्यों बरपा है? संसद में हंगामा, बीजेपी के भीतर हंगामा और उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा। इंडिया 360 में हम डालेंगे इस पर नजर, लेकिन शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। यूपी के सियासी गलियारों में जमकर गरजी बहुजन समाजवादी पार्टी। यूपी में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर बीएसपी नेताओं ने दोनों सदन में जमकर बवाल मचाया और इसमें साथ दिया बीजेपी ने। हंगामे के चलते विधानसभा और विधान परिषद दोनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। जमकर सियासी हंगामा हुआ यूपी के दोनों सदनों में। बीएसपी नेताओं ने अखिलेश सरकार में बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए ऐसा हंगामा बरपाया कि दोनों ही सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। बीएसपी नेताओं ने विधानसभा में बैनर लहराए, मर्यादा तोड़ते हुए मेज पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए बीएसपी नेताओं ने दोनों ही सदनों में खूब बवाल मचाया और राज्यपाल से भी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। नाबालिग बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा रही है। इसके विरोध में हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी से सदन के माध्यम से अनुरोध किया है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाए। बीएसपी ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा तो भला बीजेपी कैसे पीछे रहती। बीजेपी नेताओं ने भी बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ साथ गन्ना समर्थन मूल्य को लेकर हंगामा किया। डीजीपी के आंकड़े दिए हैं, उसके पैरेलल हमने साथ में आंकड़े दिए हैं। सरकारी आंकड़े झूठे हैं, ये हमने साबित करने की कोशिश की है नियम 56 की सूचना में। और अब अगर सदन चलेगा तो उन नियम 56 के अंतर्गत सरकार को हम कटघरे में खड़ा करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। इस हंगामे के बीच न सिर्फ 6 अध्यादेश पेश किए गए बल्कि 58,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया, जिसमें कन्नौज, इटावा और सैफई का खास ख्याल रखा गया। जबकि कानून व्यवस्था को लेकर एसपी की सरकार ने उल्टा ठीकरा बीएसपी के सर पर ही फोड़ दिया। आज जो कुछ हुआ है सदन में वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि अगर कानून व्यवस्था का सवाल रखा जाएगा तो जो जवाब मिलेगा बहुजन समाज पार्टी को, उससे उनके चेहरे से नकाब उतरेगी। फिलहाल अखिलेश सरकार ने बीएसपी पर पलटवार तो कर दिया है, लेकिन विपक्ष के तेवर देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि यूपी विधानसभा में यह हंगामा इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। एफडीआई पर संसद की कार्यवाही में आई अड़चन फिलहाल खत्म होती नहीं दिखती। गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन वो भी बेनतीजा ही खत्म हो गई। बीजेपी और जेडीयू किसी भी कीमत पर वोटिंग से पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि सरकार सिर्फ बहस पर राजी है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने अपने रुख में बदलाव करते हुए कहा है ये स्पीकर तय करे कि किस नियम के तहत बहस हो, यानी वो नरम पड़ती दिख रही है। क्या हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा संसद का शीतकालीन सत्र? एफडीआई के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में कब तक जारी रहेगा शोरगुल? कामकाज रोककर कब तक संसद में बेकाबू होते रहेंगे सांसद? थोड़ी सी देर बैठ जाइए प्लीज, कृपया। कम से कम सर्वदलीय बैठक में इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। एफडीआई पर संसद में गतिरोध तोड़ने के लिए सभी दलों के नेता जुटे, चर्चा हुई, लेकिन मुद्दा वहीं बना रहा जहां से बात शुरू हुई। न तो बीजेपी और जेडीयू किसी भी कीमत पर एफडीआई पर वोटिंग की मांग से पीछे हटने को राजी हुए और न ही सरकार अपने रुख से 1 इंच भी खिसकने को तैयार। सर्वसहमति से सब राजनीतिक दलों ने कहा है कि वो चाहती है कि लोकसभा और राज्यसभा चले, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। इनमें से कुछ हैं जो चाहती हैं कि चर्चा वोट के साथ होए, कुछ और हैं जो चाहती हैं कि चर्चा होए किसी भी रूल में होए। ये बहुत ही दृढ़ता से हमने कहा कि आप चर्चा कराइए, लेकिन हम अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं मतदान के माध्यम से। आपने जो सदन में आश्वासन दिया था उसका उल्लंघन किया है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी राय सदन में व्यक्त करें, और वो राय केवल वोटिंग के प्रावधान में हो सकती है। मैडम, यू आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन 184? नो, नॉट एट ऑल।
एफडीआई पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की नाकाम कोशिश करने वाली तृणमूल कांग्रेस का यू टर्न चौंकाने वाला रहा। टीएमसी ने बहस की मांग तो की, लेकिन वोटिंग को लेकर पहले जैसी जिद नहीं दिखी। We have said we want this. Now let Speaker decide. We wanted for more confidence motion that this government should go. बैठक में भले ही प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने उनसे मुलाकात कर समाजवादी पार्टी का रुख पहले ही साफ कर दिया। दूसरी तरफ रामगोपाल यादव ने कमलनाथ समेत तमाम कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी ने एफडीआई पर हर फैसले को मानने का भरोसा दिलाया, तो बीएसपी ने सरकार के रुख का समर्थन करते हुए विदेशी किराना दुकानों में SC/ST रिजर्वेशन की मांग कर डाली। हाउस चलना चाहिए, शांतिमय ढंग से चलना चाहिए और एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा में भी होनी चाहिए, राज्यसभा में भी होनी चाहिए। जो राज लागू करना चाहता लागू करे और नहीं करना चाहता मत करो, कोई मैंडेटरी नहीं। जब एफडीआई का फैसला हुआ तो देश में सेंसेक्स हाई गया, ये भी देखा हम लोग। तो अब इसमें हाउस चल रहा, बहुत इम्पोर्टेंट काम और भी है। हाँ, स्पीकर को आप प्रेयर करिए, स्पीकर जो तय कर दे, बहस करना है, चर्चा करना है, चर्चा होगा। हालांकि एफडीआई पर केंद्र को अपने अहम सहयोगी डीएमके से कोई पुख्ता भरोसा नहीं मिल पाया, लेकिन मुलायम और मायावती के समर्थन से सरकार को कोई खतरा नहीं। सरकार ने संसद न चलने देने का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा और अपनी कोशिशों को पर्याप्त करार दिया। संसद के पिछले कई सत्र को देखें तो वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। कायदे से कोई कामकाज नहीं हुआ और इस सत्र का भी वही हश्र हो रहा है। मुद्दे बदल रहे हैं, लेकिन विरोध का तौर तरीका वही पुराना है। मन में एक सवाल उठता है कि क्या ऐसा नहीं होता कि संसद में बहस भी होती, विरोध भी होता, मुद्दे भी उठाए जाते और संसद का कामकाज भी चलता रहता। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। बात बीजेपी की करते हैं। बीजेपी के राम जेठमलानी का पार्टी निकाला कुछ दिनों के लिए चलता दिख रहा है। पार्टी ने जेठमलानी को सीधे तौर पर पार्टी से निकाल बाहर करने की जगह उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। बीजेपी ने राम जेठमलानी से 10 दिनों में जवाब देने को कहा है। जेठमलानी ने जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बयानबाजी की, उसे बीजेपी ने अनुशासनहीनता करार दिया है। राज्यसभा के सदस्य श्री राम जेठमलानी को निलंबित करने का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया था, उसको उचित ठहराते हुए पुष्टि किया और आगे 6 साल के लिए निष्कासन करने के लिए उनको शोकास नोटिस जारी करने का निर्णय लिया। आइए अब आपको दिखाते हैं राम जेठमलानी ने क्या कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी है इस पर। I don't think it is unfair because I might have done something which Yashwant Sinha may not have done. How do you know? So do they say that? Now, please, I am not prepared to answer these questions. I have not. Please, give the show cause notice. Please. और अब इंडिया 360 में बात गुजरात की। चुनावी जंग में हर हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन गुजरात चुनाव में सारी हदें पार हो गई। झूठ का सहारा लेकर भी छोड़े जा रहे हैं हथियार। गुजरात कांग्रेस ने मोदी राज की बखिया उधेड़ने के लिए जो विज्ञापन दिया है, जो इश्तिहार दिया है, उसमें तस्वीर श्रीलंका की इस्तेमाल गई है गुजरात की कहानी बताने के। ये 2 तस्वीरें चुनावी जंग में झूठ के सहारे को बेपर्दा कर रही हैं। ये 2 तस्वीरें पोल खोल रही हैं कि किस तरह गुजरात की चुनावी जंग में शय और मात के लिए झूठ के सहारे से भी गुरेज नहीं। आपको जरा तफसील से समझाएं। ये विज्ञापन गुजरात कांग्रेस की तरफ से दिया गया है और इसमें कहा गया है कि जिस गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक का सपना देख रहे हैं, वहां 45% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। गुजरात कांग्रेस द्वारा इस्तेमाल किए गए कुपोषण के शिकार बच्चों के आंकड़े में कोई कसर नहीं है, लेकिन इस सरकारी आंकड़े को बताने के लिए जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है वो गुजरात की नहीं।
हैरानी की बात तो यह है कि ये किसी हिंदुस्तानी बच्चे की भी तस्वीर नहीं। ये तस्वीर है श्रीलंका के एक बच्चे की, जो सुनामी के बाद खींची गई। कहा तो कांग्रेस ने इस विज्ञापन के जरिए चुनावी जंग में गुजरात में मोदी राज की हवा निकालने की तमन्ना की थी। कहा पूरी चाल उल्टी पड़ गई है। बीजेपी ताल ठोक कर कह रही है कि झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस गुजरात में पांव जमाने का सपना न देखे। श्रीलंका के कोई सिटीजन को फोटो लेके उन्हें गुजराती का तो अपमान किया है, और कैंपेन का भी जो तरीका होता है उसमें भी वो गलत साबित हुए हैं। हर गुजराती का अपमान है। माल न्यूट्रिशन की जो एड आ रही है उसमें श्रीलंकन का फोटो लेना, और दूसरा भी उसमें भी किसका फोटो लेना, उसमें भी कुछ गड़बड़ है। तो ये कांग्रेस का तरीका रहता है। कांग्रेस के पास कोई जनाधार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, इसलिए कांग्रेस झूठ पर झूठ चढ़ा रही है। रामनाथ दूत हो। एक मामला पहले भी आया था जब कांग्रेस नेता ने झूठ का सहारा लिया। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने अपने ब्लॉग में गुजरात में कुपोषण का आंकड़ा बताकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, लेकिन तस्वीर इस्तेमाल की गई कुपोषण के शिकार अफ्रीका के एक बच्चे की। पोल खुली तो कांग्रेस बचाव में उतर आई है। कहना है कि विज्ञापन में तस्वीर तो सिर्फ एक जरिया है, जरूरत विज्ञापन के संवाद पर गौर करने की है। भाजपा फोटो की बात कर रहा है, ये फोटो सिंबॉलिक है। गुजरात की जो सत्य है, गुजरात का जो गुजरात की हालत है, गुजरात की आरोग्य की जो स्थिति है, इसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें कोई, मैं नहीं मानता हूँ ये फोटो कहाँ का है। गुजरात चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। वैसे में दोनों ही पक्ष बीजेपी कांग्रेस के बीच साम दाम दंड भेद की राजनीति शुरू हो गई है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोपों के तीर छोड़ रहे हैं। जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, और जब जंग सियासी हो तो सारे दांवपेच इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन क्या झूठ का सहारा लेना ठीक है? गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। बुलंदशहर में एक युवक के कत्ल की गुत्थी उलझ गई है। कुछ दिनों पहले बुलंदशहर में अब्दुल हकीम नाम के एक युवक की हत्या हुई थी। अब्दुल की बीवी महविश ने इसे हॉरर किलिंग का मामला बताया था। अब्दुल और महविश ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले अब्दुल आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने महिला का आरोप सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि हत्या किसी आपसी दुश्मनी की वजह से की गई है।